मंच पर बैठे हुए आदरणीय चौधरी राम यादव जी, उसके संपूर्ण आयोजन के जो केंद्र में हैं हमारे सदानंद शाही जी, विभाग के अध्यक्ष और सह संयोजक हमारे प्रभाकर जी, श्रद्धा सिंह जी, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से आए हैं विनीता जी, उनको सबको नमस्कार। विवेक सिंह ने बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरी रिपोर्ट पढ़ी। तो मैं सबसे पहले तो सदानंद शाही जी के जो को और तमाम जो युवा प्राध्यापक हैं और विद्यार्थी हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इतने सुंदर और विराट आयोजन को उन्होंने यहाँ बहुत सफल बनाया और हम सब इससे लाभान्वित हुए। तो मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और इसलिए भी मुझे आज गौरव का बोध हो रहा है कि मैं ऐसे हिंदी विभाग में अपना जो वक्तव्य रख रहा हूँ, जहाँ एक समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। उन दोनों का नाम इस हिंदी विभाग से जुड़ा हुआ है और एक तरह से भक्ति आंदोलन के मूल्यांकन की परंपरा इसी बनारस से और खास करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। तो ऐसे विभाग में कुछ बोलते हुए बहुत गौरव का बोध कर रहा हूँ। मैं आरंभ में एक बात कहना चाहता हूँ, वो यह कि भक्ति आंदोलन भारतीय जीवन में वेदांत और बौद्ध दर्शन के बाद सबसे बड़ी घटना है और यह एक तरह से अगर हम सातवीं सदी से इसकी शुरुआत माने, नायनारों और अलवारों से, और कीनाराम को देख करके मुझे खास खुशी हुई कि 18वीं सदी तक ये मामला चला है। तो ये 1200-1300 वर्षों के भारतीय जीवन की आशा आकांक्षाओं और संघर्षों का प्रतिबिंब है ये भक्ति आंदोलन। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि भारत में बहुत से विश्वविद्यालयों में वेदांत स्टडीज है, बौद्ध स्टडीज है। तो मैं यहाँ से आज कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से भारतीय भक्ति साहित्य अध्ययन पीठ कहीं न कहीं बनना चाहिए और वह इसलिए बीएचयू में बनना चाहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनना चाहिए कि यहाँ से भक्ति आंदोलन के मूल्यांकन की परंपरा शुरू हुई। ये पहली बात जो मुझे यहाँ आकर के महसूस हुई वो मैंने कही। दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दक्षिण के जो भक्त थे, बसवन्ना समेत नायनार और आलवार और लिंगायत जो कहते हैं आजकल, बसवन्ना समेत इन सभी भक्त कवियों की कविताएं, चाहे वो नायनार की कविताएं हैं जो तेवारम में संकलित हैं, जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, या आलवारों की कविताएं जो नाथमुनि ने संपादित की और दिव्य प्रबंधम के रूप में जाना जाता है, और जिसे रामानुजाचार्य ने पंचम वेद कहा। तेवारम को तमिल वेद और आलवारों के संकलन को पंचम वेद कहा। और सारे के सारे भक्त कवियों के मंदिर हैं, वो मंदिर में उनके गीत गाए जाते हैं, आज भी गाए जाते हैं, हजार सैकड़ों साल से गाए जा रहे हैं। तो मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हिंदी क्षेत्र के सभी मंदिरों में कबीर, रैदास और जितने भक्त कवि हैं इनके गीत गाए जाने चाहिए। मराठी भक्ति आंदोलन को देखें तो वहां ज्ञानेश्वर से लेकर तुकाराम एक सिलसिला है।
और पंढरपुर की यात्रा, पंढरपुर की जो यात्रा चलती है साल में 2 बार, उसमें किस तरह लोग भजन करते हुए, गाते बजाते हुए, हुल्लड़ करते हुए नहीं, भजन कीर्तन करते हुए किस तरह चलते हैं, अब चलते आ रहे हैं, अभी सैकड़ों साल से चलते आ रहे हैं। उस तरह से हिंदी क्षेत्र ने अपने भक्त कवियों को आदर नहीं दिया। धर्म का की जितनी भी बात हो रही हो, पर भक्त कवियों को उतना आदर नहीं मिला हिंदी क्षेत्र में जितना उन्हें दक्षिण भारत में मिला और महाराष्ट्र में मिला। तो ये मैं दूसरी बात मैंने कही। अब मैं जो कहना चाहता हूँ कुछ बातें ही कहूँगा, क्योंकि 3 दिनों का जो वैचारिक बोझ आपके माथे पर है वो बहुत बढ़ गया, बढ़ता, मैं बढ़ाना नहीं चाहता उसको, इतना पहले से ही। आप अब भरी हुई बाल्टी में अगर पानी डालूंगा तो कहाँ गिरेगा वो, सब भरे हुए लोग हैं। तो ये है कि सबसे पहले मुझे अच्छा लगा कि कबीर से कीना राम तक, कीना राम का मतलब हुआ 18वीं सदी को पकड़ने की कोशिश है इस सेमिनार में। अब तक 17वीं शताब्दी में ही खत्म कर देते थे, पर इसमें इस आयाम को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि 18वीं सदी को भी समेटा गया है। जैसे कि राजस्थान में चरण दास हैं, छत्तीसगढ़ में खासी दास है, सतनामी संप्रदाय है। तो 18वीं सदी में भी संतों की एक परंपरा थी। पद्माकर हुए थे इस समय, नजीर अकबराबादी हुए थे इस समय, तेलुगु में वेमना हुए थे इसी समय, 18वीं सदी में हुए थे। तो जो भारत के इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो 18वीं सदी को ऐसे दिखाया जाता है कि एकदम अंधकार काल जैसा कुछ है। उसको वो गौरव नहीं दिया जाता जो गौरव उसको मिलना चाहिए। आप गौर कर देख लीजिए, इस 18वीं सदी को गौरव नहीं दिया जाता। तो इसलिए नहीं दिया जाता, इसलिए उसे अंधकार का माना जाता है, ताकि यह साबित किया जा सके कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ नवजागरण शुरू हुआ, यहाँ नई चीज आई और वो चीज कंटिन्यूटी में नहीं है। अंग्रेजी राज ने ही ज्ञान का द्वार खोला, इसके पहले कोई ज्ञान भारतीय परंपरा में नहीं था। 18वीं सदी को इसलिए ब्लैंक रखा जाता है। तो मुझे खुशी हुई कि यहाँ आपने कीनाराम को, अघोरी संत थे और कीनाराम बहुत से 18वीं सदी, 19वीं सदी में भी बहुत से गुरु हुए, भगवान हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, महिमा धर्मचला, भीमा भोई हुए उड़ीसा में, रामलिंगम हुए तमिल में। 19वीं सदी में भी ये परंपरा चली। हालांकि उसमें जो भक्ति आंदोलन और नवजागरण का संबंध है, भारतेंदु ने जो कवि वचन सुधा शुरू की थी, वो नाम क्या था? कवि वचन सुधा। बाद में वो टिप्पणियां आने लगी और बहुत सारे राजनीतिक वक्तव्य, पहला अंक जो निकला था उसमें कविताएं ही थी, तो कवि वचन नाम ही था उसका। और खुद भारतेंदु भक्त कवि थे। तो भारतेंदु के व्यक्तित्व में भक्ति आंदोलन और नवजागरण के बीच एक सेतु की तरह से आप देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जो व्यक्तित्व है वो भक्ति आंदोलन और नवजागरण के बीच एक सेतु की तरह से। अरे झगड़न में कछुसार, इन झगड़न में नहीं कछु सार, ये इस तरह से लिखते हैं कि झगड़ा जो कर रहे हो कोई सार नहीं है इसमें। तो ये है भारतेंदु। तो कहने का कंटिन्यूटी में तो ये है। हरमन गेज एक हैं, एक विचारक, 1938 में उन्होंने किताब लिखी थी। उसका नाम था द क्राइसिस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन 18th एंड 19th सेंचुरी। और बताया था कैसे 18वीं सदी विज्ञान की भी सदी है, विज्ञान की भी बहुत सारी चीजें 18वीं सदी में हुई। इसलिए मैं इस सेमिनार को इस रूप में भी देख रहा हूं कि इसमें 18वीं सदी को जो आपने टच किया, तो इससे इस धारणा को खंडित करने में बहुत सहयोग मिलेगा कि भारत में जो ज्ञान का तूफान आया वह अंग्रेजों की देन नहीं है, बल्कि उसकी सतत परंपरा है भक्ति आंदोलन से शुरू हुई।
इसलिए बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, मैं 2-3 प्रश्नों के ही बातें पर चर्चा करूंगा, ज़्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं है। एक तो इस पर करना चाहता हूँ कि भारतीय शैक्षिक जगत में ये महान परंपरा और लघु परंपरा की एक बहस चली, और महान परंपरा और लघु परंपरा की इस बहस ने कई उपबहसों को जन्म दे दिया है, और वे उन उपबहसों में है कि जैसे कालिदास, भवभूति, तुलसी की एक परंपरा है, और बौद्ध दर्शन, कबीर और ऐसे ही संत कवियों की एक दूसरी परंपरा है। पहली परंपरा है, दूसरी परंपरा है, पूरी भारतीय परंपराओं को 2 बोरे में ठूस दिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही उदाहरण मैं अगर रखूं आपके सामने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था कबीर पर उन्होंने कालिदास पर भी कोई काम किया था कि नहीं किया था? ललित योजना और भी उनसे संबंधित बहुत से ग्रंथ लिखे थे। जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो हमें लगता है कि कालिदास और कबीर उनके व्यक्तित्व में गले मिल रहे हैं। कहां हुई 2 परंपराएं? तो ये जो आपस में है, आपस में जो अंतर संबंध है, देखिए पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन अंतर सांस्कृतिक हाइब्रिड के देन है, अंतर सांस्कृतिक संवाद की देन है, अंतर सांस्कृतिक मेलजोल की देन है। पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन 1200 सालों का, 1300 सालों का पूरा भक्ति आंदोलन। और जब रविंद्रनाथ ने 100 पोएम्स ऑफ कबीर लिखा, बहुत इसकी चर्चा यहां भी हुई, उनकी नजर कबीर पर गई, केवल चंडीदास चैतन्य तक सीमित नहीं रही, विद्यापति तक सीमित नहीं रही, कबीर तक गई। हिंदी के किस साहित्यकार की नजर हिंदी से बाहर कवियों पर गई? एक साहित्यकार का नाम बता दीजिए आप, गई। इसका मतलब क्या होता है? हम तो चाहते हैं कि पूरा भारत हिंदी में सोचे, लेकिन हिंदी में भारत सोचा जाए, इसका प्रयत्न हम नहीं करते। आप दक्षिण में देखिए, अपर जो थे, जो दक्षिण भक्त संत पर मैं कहने जा रहा हूं, भक्त संत का जो मामला अलग अलग, एक ही नदी के 2 किनारे की तरह जो देखा जा रहा है, 2 किनारे हो भी तो नदी एक ही है, ठीक है आप, लेकिन आप देखिए कि हिंदी में क्या है। ये जो 20वीं सदी का जो इंडियन भारतीय बौद्धिकता है, उसकी प्रधान खूबी है कि यह विभाजित भारतीय बौद्धिकता है, विभाजन प्रेमी भारतीय बौद्धिकता है। 20वीं सदी की भारतीय बौद्धिकता की सबसे बड़ी खूबी है कि विभाजनवादी है, हर चीज को बनाम करके देखना और करके नहीं देखना। पर मैं कहना चाहता हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल जिस जमाने में लिख रहे थे, आज की स्थितियां उस जमाने से बहुत अलग है। आज बनाम करके आप आज की स्थितियों का सामना नहीं कर सकते, कम से कम आज की स्थितियों का सामना और शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं मराठी से उदाहरण देता हूं। आप मराठी में देखिए, ज्ञानेश्वर ने भक्ति की बात की थी, गीता का उन्होंने मराठी में अनुवाद नहीं कहेंगे, उस पर टीका दी थी गीता पर, ज्ञानेश्वर ने मराठी में दी थी। उनके समय के सारे ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार कर दिया, इसलिए बहिष्कार कर दिया कि उन्होंने भक्ति पर, धर्म पर एक समुदाय के एकाधिकार को चुनौती दी।
भक्ति का, धर्म का, ज्ञान का जनतंत्रीकरण किया। मराठी में भी उन्होंने ज्ञान रखा। सारे ब्राह्मण, ज्ञानेश्वर भी ब्राह्मण थे, ज्ञानेश्वर भी ब्राह्मण थे, और जो उनसे लड़े वो भी ब्राह्मण थे। जैसे रावण भी ब्राह्मण था और तुलसीदास भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण और ब्राह्मण की लड़ाई है। कट्टरवादी ब्राह्मण, अहंकारी ब्राह्मण और उदार ब्राह्मण, ये ब्राह्मण और ब्राह्मण की लड़ाई है। आपको चुनना है कि आप कट्टर होना है या आपको उदार होना है, अहंकारी होना है या त्यागी होना है। तो मैं कह रहा था कि वो एक नाथ का उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने एक कविता में ये कहा कि कृष्ण राधा के प्रेम में इतने डूब गए हैं कि वो नंद के घर में बैल डूब रहे हैं। और राधा क्या कर रही है? राधा खाली मटकी में मथनी चला रही है। इतने डूब गए हैं। भक्ति का एक गुण है तल्लीनता। आप भक्ति कविता पढ़ें, चाहे कबीर को पढ़ें, रैदास को पढ़ें, जिस कवि को पढ़ें, उसका एक गुण है तल्लीनता। तल्लीन, क्या भक्ति का एकमात्र गुण है तल्लीनता? वही एक नाथ लिखते हैं, यहां कितने अधिक देवता हो गए हैं, कंकड़ पत्थर तक पूजे जाते हैं। विधवा और बच्चे आकर कहते हैं कि हमारे ऊपर देवता आ गए हैं। वे अपनी मूर्खता पर लट्टू हैं। जनार्दन ही जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये क्या है? ये तल्लीनता है? ये क्या है? ये अनावरण है, एक्सपोजर है। तल्लीनता के पीछे प्रेम है और एक्सपोजर के पीछे क्षोभ है। तमाम के तमाम भक्त कवि प्रेम के साथ साथ क्षोभ की भी कवि। जो एक सामान्य चीज आप देखें, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो तुकाराम हो, चाहे वो मीरा है, मीरा के अंदर क्षोभ नहीं है, सूरदास के अंदर क्षोभ नहीं है। राजनीति की बात सुना हो, चरे बारिचर खेत, बादल ही खेत चर गए हैं। आज की राजनीति की हालत ये है। तुलसीदास कहते हैं राजनीति बिनु और धन बिनु धर्मा। और क्या टिप्पणी होगी उनके समय पर इससे बेहतर कि राजनीति जो चल रही है वो धर्म के बिना, धर्म का अर्थ वहां हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म नहीं है। धर्म का यहाँ मतलब होता है मानव धर्म का है, या फिर धर्म उस समय देखिए इतने विशेषण लेकर नहीं आ रहा था उस जमाने में। जो हिंदू परंपरा से जुड़े हुए थे वो श्रुति को मान रहे थे। एक और महत्वपूर्ण बात है, किसी भक्त कवि ने, तुलसीदास समेत मैं कह रहा हूं, कोई उदाहरण दे दे, पूरे भारतवर्ष ने मनुस्मृति का समर्थन नहीं किया। एक भी उदाहरण बता दे कोई कि हाँ अमुक भक्त कवि ने श्रुति का समर्थन किया है, स्मृति का समर्थन नहीं किया, मनुस्मृति का समर्थन नहीं किया। इसे कम बड़ी बात मानते हैं? ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जड़ हुआ पंडित बयान को, कबीर ने कहा था। लेकिन उसी कबीर ने यह भी कहा था, वेद कितेब कहां ही नहीं झूठा, वेद कितेब कहां ही नहीं झूठा, झूठ कहे जो न विचारे। झूठा वो कहता है जो विचार करके नहीं वेद को देखता है। वेद और किताब, वेद वैदिक ग्रंथ झूठ नहीं कहते हैं, एक कबीर कह रहे हैं। और कबीर अपने ही केवल तुलसी ही नहीं आलोचना करते हैं, साकी शब्दी दोहराओ कहानी उपखान कहने वाले कबीर भी आलोचना करते हैं कि वो
वो क्या भूले आत्म, वो क्या आत्म खबर न जाना, वो साखी शब्दी दोहरा तो गाते रह गए, बोलते रह गए, लेकिन आत्म खबर न घर घर मंत्र देत फिरता है, माया के अभिमान आई। किसको कहा? कि सगुण भक्त वालों को कहा उन्होंने। कबीर ने ये बात सगुण भक्त वालों को नहीं कही, कबीर ये बात उन्होंने अपने ही बीच के कुछ भटके हुए लोगों की कही। मैं एक और इसके मूल में थोड़ा जाना चाहता हूं। सारे के सारे भक्त कवियों ने जो रिश्ता रहा है भारतीय परंपरा कहिए या वैदिक परंपरा कहिए, दो परंपराएं कह सकते हैं, वैदिक परंपरा और गैर वैदिक परंपरा। गैर वैदिक परंपरा में बौद्ध परंपरा, श्रमण परंपरा, और वैदिक परंपरा में जो आप जानते हैं वेद आते हैं। सगुण भक्त कवि जिसे हम कहते हैं कि सगुण भक्त कवि है, सगुण भक्ति कवियों में जाति भेदभाव का विरोध है या नहीं है? अलवारों और नायनारों ने जाति भेदभाव का विरोध किया, बसवन्ना ने जाति भेदभाव का विरोध किया। देखिए, जाति भेद का विरोध करना और जाति भेदभाव का विरोध करना, दोनों में फर्क है। जाति भेद का विरोध बड़ा मुश्किल था, आज है क्या? आज कोई कर सकता है जाति का? सब अपनी अपनी जाति में खड़े हैं। बल्कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर आज जातिवाद का जितना अधिकार है उतना इससे पहले नहीं था। देखिए, वो सब कभी तो दार्शनिक थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, किसने कहा? ये रविदास ने कहा। ये फिलोसॉफिकल कथन है। अब मैं हूं, हरि नाही है ना, हरि है अब मैं नाही। जब तक हरि है तब मैं खत्म हो गया, और जब तक मैं मतलब अहंकार, जब तक अहंकार है तब तक हरि नहीं है हमारे पास। लॉस्ट, रेनबो रीगेंड। जब अहंकार को त्याग दिया तो रेनबो रीगेंड, अहंकार आ गया, रेनबो लॉस्ट। भक्ति आंदोलन तो भारतीय उदारवाद का आध्यात्मिक इंद्रधनुष है। पूरा का पूरा भक्ति काव्य भारतीय उदारवाद का आध्यात्मिक इंद्रधनुष है। इसमें किसी रंग को आप छांट नहीं सकते हैं। तो ये जो कहना चाहता हूं वो बात यह है कि सगुण भक्ति कवियों ने जो जाति भेदभाव का विरोध, बाह्याडंबर का विरोध, इसकी प्रेरणा कहां से प्राप्त की? क्या वैदिक ग्रंथों से प्राप्त की? जिन भी तुलसी ने पंडित सोई जो गाल बजावा और तमाम जो भेदभाव की बात करते हैं, बाह्याडंबर की बात करते हैं, सूरदास भी बाह्याडंबर का विरोध करते हैं, मीरा बाह्याडंबर का विरोध करती है, तुकाराम विरोध करते हैं, तमाम भक्त कवियों ने। तो ये भक्त कवियों में जो बाह्याडंबर और जाति भेदभाव का जो विरोध पैदा हुआ, यह विरोध किस स्रोत से, ज्ञान के किस स्रोत से पैदा हुआ? वैदिक ग्रंथ से पैदा हुआ? ये गैर वैदिक परंपरा से पैदा हुआ। इसका मतलब हर भक्त कवि का किसी न किसी रूप में गैर वैदिक परंपरा से संबंध है, हर भक्त कवि का संबंध है। अब जो तमाम के तमाम कवि और यहां तक कि संत कवि भी, एक भी संत कवि गैर ईश्वरवादी नहीं है। सभी के सभी संत कवि ईश्वरवादी हैं। तो जो ईश्वरवाद इन्हें प्राप्त हुआ वो कहां से पैदा हुआ? बौद्ध और जैन धर्मों से मिला इनको। कबीर को जो ईश्वरवाद कहां से मिला? रविदास को ईश्वरवाद कहां से मिला? वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा से मिला। इन सारे भक्तों को ईश्वरवाद वैदिक परंपरा से मिला। इसका मतलब भारतीय परंपराओं के प्रति भक्त कवियों का जो संबंध है उसे यदि परिभाषित करना हो तो हम उस एक मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह आत्मीय द्वंद्व का रिश्ता रहा। तमाम भक्त कवियों का भारतीय परंपराओं से, भारतीय परंपराओं मतलब वैदिक परंपराओं और गैर वैदिक परंपराओं, दोनों परंपराओं से
तमाम एक भी बात नहीं है, तमाम भक्ति कवियों का जो संबंध रहा है वह आत्मीय द्वंद्व, अर्थात जिससे एक बिंदु पर द्वंद्व है उससे दूसरे बिंदु पर आत्मीयता है, जिससे किसी एक बिंदु पर आत्मीयता है उससे दूसरे बिंदु पर द्वंद्व है। इसलिए भक्ति आंदोलन का जो एक प्रमुख तत्व है वह क्रिटिकलिटी, आलोचनात्मकता। ये जो जो कबीर कहते हैं ना कि झूठा वो है जो विचार नहीं करता है, जो विचार पूर्वक किसी चीज को संग्रह क्या करना है, त्याग क्या करना है, जो नहीं देखता है, विचार पूर्वक जो नहीं देखता है किसी ग्रंथ को, किसी विचार को, वह झूठा है। ये जो विचार पूर्वक जो शब्द है, विचार करने के लिए थोड़ा बुद्धि, मेधा, आलोचनात्मकता की जरूरत पड़ेगी, क्रिटिकलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये विचार पूर्वक जो है यही वो तत्व है जो भक्ति आंदोलन और नवजागरण को जोड़ता है। भक्त कभी भी विचार पूर्वक देख रहे थे, सुमति और कुमति की सब बात करते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद पुराना। और मति की बात, मति जो है, मति बहुत ही केंद्रीय तत्व है भक्ति आंदोलन का। ये विचार पूर्वक, ये जो क्रिटिकलिटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है भक्ति आंदोलन का, और नवजागरण दोनों को जो जोड़ती है वही चीज है। देखिए क्या है, एक और बात कहना चाहता हूं। भक्ति आंदोलन में यदि आप अंबेडकर को ढूंढेंगे, भक्ति आंदोलन में किस कवि ने महार आंदोलन का चित्र खींचा है, ये अगर देखेंगे तो आप समुद्र के पानी से गुड़ निकालेंगे। भाई गुड़ कहां है, गुड़ देखो, समुद्र के पानी से गुड़ नहीं निकलेगा। भक्ति आंदोलन में आप फेमिनिज्म खोजेंगे तो उसमें सुलामित फायरस्टोन के विचार नहीं मिलेंगे आपको। भक्ति आंदोलन जिन स्थितियों में बन रहा था, चल रहा था, उन स्थितियों के संदर्भ में देखना होगा कि किस तरह से उस युग के जो तमाम कवि थे किसी न किसी रूप में, कम अधिक हो सकता है, अधिक कम अधिक तो संत साहित्य में भी है। क्या दादू दयाल और सुंदरदास उतने ही मतलब प्रहारशील है जितने की कबीर है? दादू और सुंदरदास में वो प्रहार नहीं है, पाथर पूजे हरि मिला तो तुम्हें पूछू पहाड़ और मुल्ला कहां पुकारे दूर, क्या बहरा भया खुदा है। या एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की कूपमंडूकता और इस्लाम धर्म की कूपमंडूकता, इन दोनों को चुनौती देने वाला कबीर जैसा कवि कबीर के बाद कोई आज तक भी पैदा नहीं हुआ। आज तक भी कोई हो जो दोनों को साथ चुनौती दे रहा हो, इसलिए कोई विश्वसनीय भी नहीं है। चुप्पियां, चुनी हुई चुप्पियां हैं, किसी पर चुनी हुई चुप्पियां हैं, किसी पर अति मुखरता है। कबीर ने दोनों को चुनौती दी, इसलिए विश्वसनीय है हमारे लिए। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, ज्यादा बहुत सी बातें कहने के लिए है, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जमाना ये नहीं है। उनके परिप्रेक्ष्य का विस्तार करना। आमतौर पर हम हिंदी आलोचना में देखते हैं कि नायक पूजा है या उच्छेदवाद है। पूरी भक्ति काल का पूरा मूल्यांकन नायक पूजा और उच्छेदवाद से भरा हुआ है, जो किसी, और दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो किसी का उच्छेद कर रहा है और किसी नायक की पूजा कर रहा है। मैं गेल ओम्बेट का उदाहरण देने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। और जानते हैं गेल ओम्बेट जो है वो बुद्धिज्म इन इंडिया एक कमेटी में, एक दलित प्रोजेक्ट में, वो भी हमारे साथ थी, मैं भी था और दो एक आदमी और थे। तो उनसे दो बार मिलने का मौका मिला था एक मीटिंग में, लेकिन तब तक मैंने उनका बुद्धिज्म ऑफ इंडिया इन इंडिया नहीं पढ़ा था। अभी तो 2-3 साल पहले वो नहीं रहे। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है
वही क्या है ना, एक तो कविता है, प्याज प्याज के परत के भीतर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, जो पात में पात जाति फतेदार जैसे कहते हैं, पात के भीतर भी पात 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 है। उसी तरह से तो लिखती हैं कि कबीर दास ने ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं किया, और कबीर से बड़े कवि हैं रैदास और चोखा मेला। हाँ, रैदास और चोखा मेला ये बड़े कवि हैं कबीर की तुलना में। कबीर ने ऐसा कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किया जैसा कि रैदास ने। अभी देखिए कैसी विडंबना है कि रैदास के जो मठ है, रैदास के जो फॉलोअर्स है, कबीर का कोई भजन गाते हैं क्या? कोई नहीं गाएगा। और कबीर के जो भक्त हैं वो रैदास का नहीं गाएगा, वो उसका नहीं गाएगा, वो उसका नहीं गाएगा। यही है, अपने स्वायत्तता है, अपने 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 मठ में, अपने अंदर वो तालाब में खड़े होकर के जहाज पकड़ना चाहते हैं। तालाब में खड़े होकर के जहाज नहीं मिलता है। तो नायक पूजा और उच्छेदवाद, ये भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य से इसको बहिष्कृत करना होगा, और उसकी जगह आलोचनात्मक समावेशिकता की जरूरी है। अर्थात हम समावेशी बने और क्रिटिकल भी बने। क्रिटिकल नहीं रहेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ समावेशी संग्रह करते जाएंगे तब भी खत्म हो जाएंगे। क्रिटिकलिटी भी चाहिए और इंक्लूसिवनेस भी चाहिए। ये भारत का सत्य है। ये भारत के स्वभाव को बचाने के लिए यही पथ है कि हम क्रिटिकल इंक्लूसिवनेस का रास्ता चुने, चाहे राष्ट्रीयता का स्तर हो, चाहे भारतीय साहित्य का स्तर हो, भक्ति साहित्य का स्तर। क्रिटिकल इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है। नायक पूजा ज्यादा हो रही है इस समय, और उच्छेदवाद हो रहा है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू, कोई अलग बात नहीं है। जो नायक पूजा होगा देख लीजिएगा कहीं कहीं उच्छेद कर रहा होगा, और जो किसी ने किसी का उच्छेद कर रहा है वो जरूर कहीं ना कहीं किसी के नायक की पूजा कर रहा है। नायक बना दिया हमने भारत के लोगों को। तो ये है बहस झुझियत। राधा को एक आखिरी बात आखिरी बात कहता हूँ बस, वो कहते अब ज्यादा नहीं बोलना, मैं पानी फिर बाहर गिरेगा। आखिरी बात वो कहता हूँ कि राधा कुमुद मुखर्जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, हिंदू सभ्यता, हिंदू सिविलाइजेशन। उसमें उन्होंने ये बताया है कि प्राचीन काल में क्या थे कि राजा जो थे वो राजा कहते थे, अरे भाई है कोई ब्राह्मण या श्रमण जो आकर के अपने ज्ञान से और तर्क वितर्क से इस पूर्णिमा की चांद की छाया में मेरे चित्त को संतुष्ट कर सके। तो बड़े सब जो ज्ञानी थे वो ब्राह्मण परंपरा में भी थे और श्रमण परंपरा में भी थे, दोनों परंपराओं में थे, और वो सब बहस करते रहते थे। और बात जानते हैं कि शास्त्रार्थ की परंपरा बहुत ही पुरानी है हमारे यहाँ, और बहुत प्राचीन काल से है। और दिग्नाग के शिष्यों के साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, इसी काशी में दयानंद सरस्वती के साथ काशी के पंडितों का शास्त्रार्थ हुआ था। और आज भी हम लोग सेमिनारों में वैसे ही कुछ शास्त्रार्थ करते हैं। तो उसके लिए एक शब्द है वादीव सिंह। ऐसे जो शास्त्रार्थ करने वाले हैं उस समय होते थे वादीव सिंह, वाद सिद्धांत, और ईव का अर्थ है हाथी। मतलब जो सिद्धांत प्रस्तुत करने में जो हाथी है उसके समान, सिंह समान जो हो जाए वो है वादीव सिंह। तो सेमिनारों में वादीव सिंह भरे हुए हैं, सिद्धांत रखते हुए वो हाथी है, और हम हाथी है तो हम सिंह हैं। इससे सार तत्व तक नहीं। देखिए कबीर की एक बात कहकर फिर समाप्त करता हूँ, वो ये है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ये बात है। कबीर जो हिंदुओं को ललकार रहा है, मुसलमानों को ललकार रहा है, वही कबीर यह भी कह रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का अहंकार खत्म कर। जो भी बोलिए मन का अहंकार, आपा मतलब अहंकार यहाँ है, कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन के अहंकार के साथ। आज तो जो भक्त कवि हैं वो जब मैं कहते हैं, जब मोको कहते हैं, तो उनका मैं हमारे आपके जैसा नाक के भीतर रहने वाला मैं नहीं है। उनका जो मैं है वो एक विश्व मन है,
तमाम भक्त कवियों का मैं जो है एक विश्व मन है, वो उनके अपनी देह तक सीमित मैं नहीं है। इसलिए भक्त कवि जो थे, जुलाहा भले ही अपने बाजार में ही, काशी के बाजार में ही कपड़ा बेचते होंगे कबीर, पर सोचते थे वो पूरे विश्व के बारे में, पूरे जग के बारे में। साधो जग बौराना, तो जग के बारे में, राम जन्म जग मंगल जग, तुलसी भी जग के बारे में बात करते हैं। और एक ही कवि है जिसने भारत के बारे में बात की है, वो तुलसीदास। भारत शब्द का इस्तेमाल, और किसी भक्त कवि ने कबीर को छोड़कर के हिंदू और सूरदास के काव्य में कहीं हिंदू शब्द है क्या? तुलसीदास के पूरे काव्य में कहीं हिंदू शब्द है क्या? कोई खोज के दिखा दे। मीरा के काव्य में कहीं हिंदू शब्द है क्या? कोई खोज के दिखा दे। तो धर्म मतलब जो मूल्य है, आजकल तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो तनाव रोधी कैप्सूल बन गया है। अध्यात्म जो है वो एक टेंशन ब्रेक करने के लिए कैप्सूल खा लीजिए, किसी का प्रवचन सुन लीजिए, राम रहीम तक सुन लीजिए आप, टेंशन दूर हो जाएगा, टेंशन पैदा भी हो जाएगा। तो ये जो अंत में मुझे ये कहना है कि वो जो भक्त कवि थे, वे सभी के सभी भक्त कवि एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, वो एक्ट करते थे लोकली और थिंक करते थे ग्लोबली। और आज हम लोग ठीक इसके उल्टा, एक्ट ग्लोबली थिंक लोकली। ये एकदम बदल गया है युग। इस युग को फिर बदलने के लिए भक्ति साहित्य पढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।